मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, कोलीग हैं। उनकी 2 बिटियाँ हैं और दोनों को पीसीओडी है और दोनों की शादी होने वाली है। तो दोनों परेशानी में हैं कि क्या करें? तो जब मेरे पास आए तो मुझसे बोले कि वेट कम नहीं हो रहा अंकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो-जो आप कह रहे हैं सब कर रहे हैं, मेडिसिन भी रेगुलरली कह रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट हैं या कोई डाइट में ऐसी चीज़ हम ले सकते हैं जिससे हमें पीसीओएस में हेल्प मिले? तो मैंने जो आंसर दिया, उसको मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो दवाइयों में हैं और 2 नेचुरल इंग्रीडिएंट बताऊँगा जिनकी दवा भी आती है लेकिन आप वो अलग से ले सकते हैं। तो 6 चीज़ बताऊँगा और एंड में दूँगा एक बोनस टिप। बोनस टिप मैं उनको यूँ नहीं दे पाया था कि मैंने सोचा मैं आपको दूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मैं उनको बताई, अगर मैं आप सबको बता सकूँ, तो आपका फ़ायदा होगा। हाँ, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये पता नहीं किस-किस के लिए यूज़फुल हो और आपका काम और हमारा काम सबका एक ही तो है कि औरों की हेल्प कर सकें। तो पीसीओएस में हम सबको पता है होता क्या है। पीसीओएस में पीरियड इरेगुलर होते हैं, वज़न बढ़ता है, चेहरे पे दाने आ जाते हैं, एक्ने जिसे बोलते हैं, और बाल चेहरे पे हर जगह एक्स्ट्रा आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पीसीओएस में होती है वो साथ में होती है कि एंग्जाइटी बहुत होती है और बेबी नहीं होता। तो इस पीसीओएस में ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर आपको देते हैं। लेकिन जो भी मैं आपको सप्लीमेंट बताने वाला हूँ, ये सप्लीमेंट ऐसा नहीं कि आपने बाज़ार से लिया और खा लिया, नहीं। ये भी आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने देने हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये एडिशन है। इससे ट्रीट, क्योर नहीं होते, पर इनके एडिशन से बहुत फ़ायदा होता है। और क्या-क्या फ़ायदा होता है, साइंटिफिकली लिटरेचर के साथ आपको बताता हूँ। एक स्टडी आई जिसमें पाया गया कि विटामिन डी के बारे में बता रहा हूँ, विटामिन डी कि 85% महिलाएँ जिनको पीसीओएस है, उनमें विटामिन डी कम है। और हमें ये मालूम है कि विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है ब्लड शुगर मेंटेनेंस में। और हमें ये भी मालूम है कि ब्लड शुगर मेंटेनेंस, टेस्टोस्टेरॉन और कोलेस्टेरॉल, ये 3 चीज़ें बिगड़ी होती हैं पीसीओएस में। तो ये देखा गया कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई, इन सब स्टडीज़ में 4000 आईयू डेली से 50,000 आईयू हफ्ते में 2 बार तक दिया गया महिलाओं को। और ये पाया गया कि इनको देने के बाद में जो ब्लड शुगर है उस पे असर आया। लेकिन ये जितनी भी स्टडीज़ हुई, ये 6 महीने से नीचे-नीचे हुई और छोटी-छोटी स्टडीज़ हुई। तो इसमें कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया, लेकिन एक स्टडी हुई जिसके अंदर ये पाया गया कि अगर आप 4000 आईयू डेली लेते हैं और 12 हफ्ते तक लेते हैं, तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया पीसीओएस में, ब्लड शुगर में, लिपिड्स में जो फैट होता है ब्लड में, और टेस्टोस्टेरॉन में। तो ये इस तरह से सपोर्ट करता है। एक और चीज़, विटामिन डी प्रेगनेंसी में भी सपोर्ट करता है। तो ये तो इसका फ़ायदा है, किंतु ये सब स्टडीज़ बहुत छोटी हैं और अभी बहुत सी और स्टडी चाहिए कॉन्क्लूसिवली कहने को। लेकिन नटशेल में अगर आपका विटामिन डी 3 लेवल कम है और आपको पीसीओडी है, तो विटामिन डी ज़रूर लीजिए। नंबर 2 है ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमें पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड सामन जैसी फ़िश या फ़िश ऑयल में होता है। पर ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ा यूज़फुल है ब्लड शुगर की और लिपिड्स के कंट्रोल के लिए। तो ये इसीलिए हार्ट डिज़ीज़ में बहुत यूज़ होता है। तो ये देखा गया है कि 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों में ये हेल्प करता है। एक तो ब्लड शुगर में हेल्प करता है, दूसरा हेल्प करता है लिपिड, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में जो पीसीओ में होता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता। शॉर्ट टर्म स्टडीज़ में पाया गया कि अगर ये दी जाती है करीब-करीब 24 हफ्ते तक, 6 महीने तक, तो इसमें पीसीओ में फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये स्टडीज़ बड़ी छोटी रही हैं और अभी लंबी स्टडीज़ होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। किंतु अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और शुगर बिगड़ा हुआ है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से कोई नुकसान नहीं है, शायद फ़ायदा ही हो जाए। तीसरी चीज़ जो बताने वाला हूँ, उसे बोलते हैं इनओसिटॉल और ये मायोइनोसिटॉल और डाइकाइरोइनोसिटॉल के नाम से जानते हैं। ये एक शुगर है। ये एक शुगर है जो पाया जाता है ब्रेन में और मसल में, और इसको कई बार विटामिन बी 8 भी बोल देते हैं। और पता है ये क्या जादू की चीज़ करता है?
ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में ये भी पाया गया है कि ये मेटफॉर्मिन जितना इफ़ेक्टिव होता है, जो दवा होती है जो यूज़ करते हैं हम पीसीओडी में। इसमें 3 चीज़ें ये करता है। ये पहली चीज़ करता है कि एंड्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ जाता है, उसे कम करता है। ये दूसरी चीज़ करता है कि ओवुलेशन को ठीक करता है और तीसरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, ये वेट लॉस में भी फ़ायदा देता है। तो ये आपके मेंसेस को ठीक करता है, वेट लॉस को ठीक करता है, टेस्टोस्टेरोन को ठीक करता है, साथ में आपकी हॉर्मोन्स की लेवल को शुगर के थ्रू ठीक करता है। तो ये एक बड़ी यूज़फुल ड्रग है जिसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं। इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं बनाऊँगा नेक्स्ट वीक या अगले 15 दिन में। लेकिन रिसर्च के हिसाब से इनओसिटोल एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जा सकती है। इसकी डोज़ को सुन लीजिए, 2 ग्राम से 4 ग्राम तक होती है, जो लेटेस्ट स्टडीज़ में आई है। तो इसकी प्रॉपर डोज़ देनी बड़ी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू हर सेल को चाहिए फंक्शन के लिए। कोएंजाइम क्यू लिवर, हार्ट, किडनी सब में होता है, पर पीसीओ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये बताता हूँ। कोएंजाइम क्यू में पाया गया कि अगर ये 100 मिलीग्राम दी जाती है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और शायद बैड कोलेस्ट्रॉल लिंक्ड है पीसीओडी के लिए। अगर ये 200 मिलीग्राम तक दी जाती है, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकिन एक मार्कर है, एक मार्कर है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये दोनों कम होते हैं। तो कोएंजाइम क्यू एक ऐसी दवा है जो एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ की जा सकती है। स्टडीज़ तो इसकी और चाहिए कंफर्म करने को, लेकिन कोएंजाइम क्यू एक बहुत कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट है सब चीज़ों के साथ में। तो मैंने आपको 4 चीज़ बताई, विटामिन डी, फिर मैंने आपको बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिर बताया इनोसिटोल और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कोएंजाइम क्यू। लेकिन एक चीज़ है जिसको बोलते हैं बर्बरीन। ये बर्बरीन एक प्लांट में से निकलती है और ये बर्बरीन एक्सटेंसिवली यूज़ की गई है और देखा है कि मेटफॉर्मिन के साथ में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। लेकिन एक चीज़ आपको जान के अब अगली 2 में ताज्जुब होगा कि रोज़मर्रा की जो आप चीज़ें लेते हैं, उनमें 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ड्रग वैल्यू बहुत हाई है। अब छठी चीज़ एक नेचुरल चीज़ है, सुन के आपको ताज्जुब होगा, हल्दी। हल्दी मतलब टर्मरिक में एक प्रोडक्ट होता है, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। एंड करक्यूमिन एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है पॉलीसिस्टिक ओवरी में और देखा गया है कि ये लेने से, करक्यूमिन या हल्दी लेने से, आपकी टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, ब्लड शुगर कम होता है और पीसीओ पे फ़ायदा होता है। लेकिन ये सारी 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक स्टडी हुई हैं, तो इनकी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। किंतु खाने में तो आप हल्दी लेते हैं, तो हल्दी लेने में आपको कोई नुकसान तो है नहीं और हल्दी अगर आप प्रॉपर डोज़ में लें तो इससे फ़ायदा हो सकता है तीनों चीज़ों में। ये करक्यूमिन की डोज़ 80 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम 3 टाइम दिन में की गई है। पर ये हम मान के चलते हैं कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है या करक्यूमिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है, एक नेचुरल चीज़ है जो आप ले सकते हैं। और सातवीं चीज़ एक नेचुरल चीज़ है, वो है दालचीनी या सिनेमन। दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो इसकी जड़ होती है उसमें हेल्प करती है, साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और ये सारी चीज़ें ब्लड शुगर के साथ में कम करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बहुत फ़ायदा करती है। पर 2 काम ये नहीं करती, एक तो ये वेट नहीं घटाती, एक बॉडी मास इंडेक्स को ठीक नहीं करती। तो ये 2 इसकी समस्याएँ हैं। अब बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल हुई, जिसमें 1000 से लेके और 1500 मिलीग्राम डेली 6 महीने तक दी गई और इनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में फ़ायदा देखा गया, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज़ जिसमें नहीं की गई। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टडीज़ के बारे में और दालचीनी लेने में कोई नुकसान नहीं। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। 5 चीज़ें जो बताई उसमें थी विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनओसिटोल, कोएंजाइम क्यू और बर्बरिन और 2 नेचुरल चीज़ बताई, जो एक है हल्दी, टर्मरिक, करक्यूमिन और अगली चीज़ जो है वो है दालचीनी या सिनेमन। तो ये 7 चीज़ें मैंने आपको सप्लीमेंट बताई, तो ये सप्लीमेंट मैंने इन बच्चों को बताई थी और इन बच्चों ने अपनी एक्सरसाइज के साथ में वेट बहुत लूज़ किया, दवाई रेगुलरली लेते रहे। वेट लूज़ करने से बहुत फ़ायदा हुआ और इन सप्लीमेंट्स का एडिशन है, ये ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको पीसीओडी है और आप ट्रीट करना चाहते हो
बोनस टिप है ये। तो डॉक्टर के पास नंबर 1 ज़रूर जाना है, नंबर 2 उनकी ली हुई दवा ज़रूर लेनी है, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो या शादी से पहले हो, वेट ज़रूर रिड्यूस करना है। मेरी एक वीडियो है 10 टिप्स टू रिड्यूस वेट, वो मैं लिंक कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना है एंड आई होप पीसीओडी ठीक हो जाए। 1/4 पॉपुलेशन इंडिया में पीसीओडी है और इस वीडियो के माध्यम से अगर उन्हें फ़ायदा हो जाए तो हम सब मिलके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं पीसीओडी के लिए। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सलामत रहिए और ऊपर वाला है ना हमारे साथ, हम सबको हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी।